बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए और बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। भगवान के प्रादुर्भाव के बाद सबसे पहले पूतना आती है। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है, उसका आगमन। हम लोग जब भक्ति पथ पर आगे चलते हैं तो प्रारंभ के कुछ समय तो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ समय तक बहुत मधुरता लगती है, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है, तिलक लगाने में आनंद आता है, सुबह जल्दी उठने में अच्छा लगता है, ठाकुर जी की सेवा करना, इत्र लगाना, श्रृंगार करना, सब में बहुत अच्छा लगता है प्रारंभिक दिनों में। कुछ दिन बाद पूतना आती है और वो पूतना क्या करती है? आलस्य। पूतना के बहुत रूप हैं, फिर आलस्य किस रूप में आता है? आज तिलक रहने दो, एक बिंदी धर लो बस, ये पूतना है। फिर ठाकुर जी की सेवा में कटौती होने लगती है, अब इतनी ज्यादा श्रृंगार की क्या आवश्यकता, एक वस्त्र पहना दो, एक माला पहना दो, हो गए काम, बस इतना ही बहुत है। भोग में कटौती होने लगती है। अच्छा चलो, यहां तक भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी कहते कोई बात ना, तू ना पवारो, बगल वाले घर में चलो जाऊंगा, मुझे तो मोकू अनेक बैठे हैं। पर पूतना का प्रबल स्वरूप क्या है? फिर आपको दोष दिखने लगते हैं, जबकि भक्ति मार्ग वाले को दोष नहीं दिखना चाहिए, फिर आपको दोष दिखने लगते हैं। दोष किसमें दिखे? अब जो भजन नहीं करते उनको हीन भावना से देखते हैं, ये तो ऐसे हैं, ओहो ये तो ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा कर रहते हैं, उनको हीन भावना से देखने लगे। वहां तक भी चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद वैष्णव दूसरे भक्तों में दोष दिखने लगते हैं। अच्छा तुम इतनी माला करते हो, बस हम तुमसे ज्यादा करते हैं, तुम ऐसे रहते हो, हम तो ये ऐसे करते हैं, तुम्हारी एकादशी ऐसी होती है, हम हमारे गुरुजी ने मना किया, ये नहीं खाना, खाते ही नहीं है हम। मतलब उसको नीचा दिखा देते हैं कि तू तो कुछ है ही नहीं, हम ही हैं भगत। ये दोष, ये भी पूतना है। और फिर पूतना अपना प्रचंड रूप धारण करती है जब आप वैष्णव महापुरुषों में भी दोष देखने लगते हो। पूतना एक रूप, एक छोटे से भाव, अगर प्रारंभ में ही इसका वध नहीं किया गया तो आपकी भक्ति रूपी गोकुल को उजाड़ देगी पूतना। इसलिए सावधान रहिए। ये दोष दृष्टि और भगवत सेवा में आलस्य, ये पूतना का स्वरूप है। माताजी शांति से विराज जाओ, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। पूतना, अब पूतना का क्या हो गया? हुआ क्या है? नहीं, उनको नहीं बोला मैंने, मैं तो कथा कह रहा हूं सीधी। मैया ये लोग सब बहुत गंदे हैं, ये मेरे को ऐसा बुलवा रहे, मैंने आपको नहीं बोला। मैं पूतना का चरित्र सुना रहा हूं भाई, सुनो। बहुत उद्यमी हो भैया आप लोग तो, हैं? हमसे सीखें। सुनो, कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, पूतना का स्वरूप भाई सीख लो, थोड़ा सुन लो, ये जीवन में काम आएंगी चीजें। तो प्रथम भक्ति के मार्ग में जो आपके ऊपर आक्रमण करती है उसका नाम है पूतना। दोष दिखना प्रारंभ हो जाता है, फिर आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है, सेवा अपराध होने शुरू हो जाते हैं। 21 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। कितने बताएं? रुको अभी बताते हैं कितने सेवा अपराध होते हैं और उन सब सेवा अपराधों से कैसे बचा जाए। 32 प्रकार के होते हैं सेवा अपराध। उसमें कुछ बता देते हैं क्योंकि विस्तार बहुत हो जाएगा, फिर आज गोवर्धन पूजा तक जाना है। सबसे पहला सेवा अपराध सरल है, सब लोग उसका पालन करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में पादुका पहन करके नहीं जाना, ये अपराध है। और केवल मंदिर में ही नहीं, कभी ठाकुर जी की सवारी जा रही है, वारी जा रही है, या ठाकुर जी का कोई उत्सव चल रहा है,
उस समय भी प्रणाम करते समय पादुका दूर खड़ी करो, प्रणाम तब करो और फिर वंदन करो। पहला अपराध इससे बचो, पादुका नहीं पहननी ठाकुर जी के सन्मुख। अब लेकिन एक कथा याद आ गई मुझे। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विट्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े हैं, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले, तीर्थ। सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो, इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने लगे, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल, यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जबकि हर मंदिर में वही विठोबा हैं, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे, परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे, तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है, और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा, पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया, तो कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी,
हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया, तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए, वहां बैठ के नामदेव जी बोले मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूं, एक क्षण दिखे थे उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी, दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे पलक झपकी सब दर्शनार्थियों ने, केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसे पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई, पंडरीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंडरीनाथ जी बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंडरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए उसके बाद प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है, ये भक्ति का न्याय है। हम पुणे गए थे तो पुणे में डगरू सेठ हलवाई गणेश जी, उनके दर्शन की इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग गाड़ी से भी चलते फिरते भी उनका प्रणाम कर लेते हैं। वहां भी मेरा मन तो हुआ कि मैं इन लोगों को बोलूं भाई पादुका तो उतार दो, पर अब सुन रहे हैं तो इसका पालन करें। पादुका पहन के ठाकुर जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मन है तो पहले पादुका उतारो फिर प्रणाम। दूसरा अपराध, भगवान के साल भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, और आपके वसंत पंचमी हो गई। आपके ठाकुर जी के घर पे आगमन का पाटोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी की प्रथम सेवा हुई वो पाटोत्सव है। याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे लाल जी पहली बार कब आए घर पे, और वो दिन पाटोत्सव है ठाकुर जी का, उसको हर साल मनाना है। ऐसे मुख्य उत्सवों को ना बनाना ये भी एक सेवा अपराध है। घर में सूतक है, पातक है, या किसी प्रकार के कारण आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, बाकी आपको ठाकुर जी का उत्सव करना चाहिए। तीसरा सेवा अपराध, आज 5 अपराध बताएंगे फिर कल और बता देंगे। तीसरा सेवा अपराध, भगवान के दर्शन करके खड़े खड़े हाथ जोड़ करके बिना दंडवत किए वापस चले जाना, ये एक अपराध है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी कमर में कोई दिक्कत है या शरीर से आप उतने योग्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेवा अपराध है कि ठाकुर जी के आपने दर्शन किए और फिर उसके बाद प्रणाम नहीं किया। भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताएं बहनों को साष्टांग 6 अंगों से प्रणाम कर, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। 4, अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना यह भी एक सेवा अपराध है। आप नहाए नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगला में, एक बार की बात है, मैं राधारमण जी की मंगला करने गया तो मेरे बगल में एक माता जी खड़ी थी, बहुत देर से कोहनी मार रही थी। मैंने की कहा बात है मैया, ने कितकू है जा। दर्शन करने लगी, करते 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 बलैयाले में, वाह वाह बहुत सुंदर।
मैंने की इतनी कोहनी मारी मैया, तो ब्रजवासी तो ऐसे आपस में आनंद विनोद करते हैं। मैंने कहा मैया नहा धो के आई हो? ना मैं तो नहाई, मैं तो ऐसे ही आऊं रोज। मैंने क्यों? ठाकुर जी की सेवा में दर्शन में बिना नहाए आ गई सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझसे क्या बोलते हैं, ये कौन से नहाए हैं अभी, ये भी तो उठ के बैठे हैं अभी। ठाकुर जी ही नहीं नहाए तो मैं क्यों नहाऊं? मैंने वाह ये कोई बात है? बोले ये अभी दर्शन दे के नहावे जाएंगे, ऐसे हम दर्शन करके नहावे जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, या आप मंदिर के जाने से ठीक पूर्व शौच आदि के लिए गए हैं तो कम से कम आपको हाथ पैर धुल लेने चाहिए पवित्र अवस्था में मंदिर। ये सेवा अपराध है। 5वां सेवा अपराध, भगवान की परिक्रमा करते समय विषय वार्ताओं का स्मरण करना या चिंतन करना। परिक्रमा चल रही है गिरिराज जी की, और संग में जो मित्रगण हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करते चल रहे हैं रास्ता में, फोन पे व्हाट्सएप चलाते चल रहे हैं, दुनिया भर की परिक्रमा पैर करने मन नहीं कर रहा है, ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, परिक्रमा करते करते जब जब ठाकुर जी की स्मरण बने तब तब सिर झुका के प्रणाम करना। तो ये 32 सेवा अपराध हैं। आज 5 अपराध बताए, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरी 5 अपराध आप ध्यान रखना। ये अपराध ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने हैं, ये नहीं बनने चाहिए। वो बात अलग है कि स्थिति नामदेव जी जैसी हो जाए, जब स्थिति इतनी ऊपर हो जाए तो फिर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, पर ये अपराधों का ध्यान रखना चाहिए। पूतना, पूतना कैसी है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई है। अपनी वास्तविकता छुपाना ये भी एक अपराध है। ठाकुर जी के सन्मुख संसार से तो बताने की आवश्यकता नहीं है। संसार को क्यों बताएं हम? संसार को कुछ बताने की आवश्यकता, पर ठाकुर जी को सब बताना चाहिए। ठाकुर जी सब जानते हैं पर फिर भी बताना चाहिए। पूतना है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई, है तो राक्षस स्वभाव वाली लेकिन अत्यंत मधुर बन करके गई है, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही गोकुल में पहुंची, उसके रूप लावण्य को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। आहा, ये तो कितनी सुंदर है, कैसी है, इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, इसका मुख देखो, सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ब्रजवासी पूतना को देख करके मोहित हुए, हम इस बात पर राजी हो सकते हैं, पर यशोदा मैया जिनके यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा कराने के लिए आए, क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है कि ये पूतना योग्य है कि नहीं? ठाकुर जी दे दिए उसकी गोद में। तो हमने ये प्रश्न एक महापुरुष से किया कि महाराज जी, लोग बाग प्रश्न करते हैं कि यशोदा जी तो ठाकुर जी की मैया हैं, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि पूतना योग्य है कि नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी क्यों दे दिए गोद में? तो कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले कि नाम में ही इसका उत्तर है, यशः ददातीत यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। दूसरा, यशोदा जी कौन है? जीवाचार्य हैं। कौन है? जीव मतलब हम लोग, और हमारी आचार्या हैं श्री यशोदा जी। यशोदा जी की ही कृपा है कि लाला हम सबके घर में है। मैया नहीं चाहे तो वाको लाला कोई के घर आ जाएगा? मैया चाह रही है, यही मारे हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है। तो यशोदा मैया जान तो गई थी कि ये पूतना अयोग्य है, परंतु यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि कोई द्वार पर आकर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये तो भीतर तक आ गई है, ठाकुर जी के इतने समीप आने के बाद भी अगर ठाकुर जी का अनुग्रह इसके ऊपर नहीं हुआ तो लोग बागों का भगवत कृपा और भगवत अनुग्रह से विश्वास उठ जाएगा। कहां हम लोग कहते हैं कि मंदिर में भीतर दर्शन ना हो पाए तो ध्वजा जी देख लो, आपको दर्शन का फल मिल जाता है, और यहां पे सामने पहुंच गई है पूतना, तब भी यशोदा जी अगर अपने लाला को नहीं देती तो कई लोग ये प्रश्न भी कर सकते थे, इतना पास आने के बाद भी पूतना को ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया, है तो अयोग्य, है तो गुणहीन, पर इतने समीप आ गई है, अब तो यहाँ पे लाला की कृपा होनी चाहिए। तो उस भाव से ठाकुर जी दे दिए।
ठाकुर जी को गोद में लिया पूतना ने, जिसके रूप को देख करके सब मोहित हो गए, उसके रूप पे लाला मोहित नहीं हुए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप तैयार होते हैं किसी को रिझाने के लिए, आप श्रृंगार करते हैं किसी को रिझाने के लिए, कहां तक कहें आप डिग्रियां प्राप्त भी करते हैं लोग रिझाने के लिए, आप जॉब भी करते हैं, आप सैलरी भी लेते हैं, उसमें भी आपको यही रहता कि 4 लोग अच्छी बातें करेंगे मेरे लिए, पर सब रीझ गए आपसे और ये नहीं रीझे तो फिर क्या फायदा। हमारी प्रत्येक गतिविधि में एक ही भाव होना चाहिए, ये कोई रीझे नहीं रीझे पर आप रीझो, आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ, मेरी क्रिया, मेरा भाव, मेरी जॉब, मेरी पढ़ाई। कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि हमारा महाराज जी अब ये मन है कि पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करो, नाम जप नहीं हो पाता, कथा नहीं सुन पाते। मैंने कहा अभी के लिए तुम्हारे लिए नाम जप और कथा सब कुछ पढ़ाई है। नाम जप कैसे करते हैं? 108 मन के जपते हैं। मैंने कहा आपके लिए जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं तब तक आपके परसेंटेज ही आपके नाम है, कितने परसेंट आ रहे हैं समझो, उतने नाम का फल मिलेगा। 80% आए, 85% आए, 90% आए तो समझो इतना ही माला जप पाए हो। इतनी मेहनत करो कि 100% आवे तो समझो कि एक माला पूरी हुई। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, हे लाल जी हम इसलिए पढ़ेंगे, हम इसलिए योग्य बनेंगे, हम इसलिए श्रेष्ठ बनेंगे कि आप हमसे राजी रहो, आप हमसे प्रसन्न रहो। आज भारत का युवा दुनिया भर के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, सब चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इच्छा है तो इस पूरे भारत को ही श्री कृष्ण की भूमि है ही है मान करके कि मैं भारत की सेवा, भारत के उत्थान में अपने योगदान को अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा लगाऊंगा तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। इस भाव से आगे बढ़ो। कितने बालक तो ऐसे हैं वो पढ़ाई ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम जॉब वृंदावन में कर सकें, हम मेडिकल वृंदावन में खोल सकें, हम इंजीनियर बन के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वृंदावन का क्रिएट कर सकें। कई बच्चे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये भी एक सेवा, और ये बहुत विशेष सेवा है। भगवान को द्वारिका जाना होता है तो विश्वकर्मा को ही बुलाते हैं, जाओ नगरी बनाओ, आप विश्वकर्मा बनो। ठाकुर जी को भी बुखार आता है तो भागवत जी में वर्णन आता है कि अश्वनी कुमार वैद्य आते हैं ठाकुर जी को देखने, पढ़ाई लिखाई करके वैद्य बन जाओ।